तो अगर हमें किसी भी ऐसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है जिसका मास कंटिन्यूअस हो, मतलब उसमें लगातार मास भरा हो। फॉर एग्जांपल तुम मान लो ये एक पेंसिल है, इसे तुम रॉड एज्यूम कर लो जिसका लेंथ L एज्यूम करो और इसका मास M कंसिडर कर लो, ठीक है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लीनियर मास डेंसिटी हमने एक चलो मैं बता देता हूँ। लीनियर मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो मास और लेंथ का रेशियो होता है, मास और लेंथ का रेशियो लैम्डा के बराबर होगा, जिसे हम शॉर्ट में लैम्डा इज इक्वल्स टू m/l लिखेंगे। और अगर हम इस मास का कोई छोटा सा टुकड़ा लें जिसे हम dm मान लें और उसका छोटा सा लेंथ जिसे dx बोलेंगे, उसका भी रेशियो लेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो लैम्डा ही आने वाला है। अब इसे तुम मैथमेटिकली ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके सिंपली लेंथ 10 ले लेना, मास 5 ले लेना एंड वही एक छोटा छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर लेना। हाँ, तो मैं कहाँ था? यस, तो जब हम इस छोटे से मास को सॉरी तो जैसे कि हमने दो इक्वेशंस बनाई अभी, एक पूरे होल मास का होल लेंथ के साथ, पूरे लेंथ के साथ, जो कि लैम्डा के इक्वल था, एंड अगेन छोटा सा मास छोटे से लेंथ का रेशियो लैम्डा के बराबर था। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होता है dm इज जो कि होता है dm/dx इज इक्वल्स टू ml। dm/dx इज इक्वल्स टू m/l, ठीक है। यहाँ से dx को ले जाओ यहाँ पर, जिसके बाद वो बन जाएगा m/l इंटू में dx। बस यही करना था। अब जैसा कि हमें पता है किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, कंटिन्यूअस मास वाले बॉडी के लिए, अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हम जिस प्लेन में है वो x एक्सिस है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास ऑफ x किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dm अपॉन में m, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब ये पूरा लेंथ होगा, ठीक है। ना सॉरी 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, यार ऑडियो ही नहीं, सो आई होप मेरी ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम निकाल रहे हैं इस x लेंथ के मास का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो कि हम ठीक है इसे ऐसे ही मान लो, ठीक है। x लेंथ का मास, उसका सेंटर ऑफ मास निकाला जा रहा है। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dm अपॉन में l, आई मीन m, सॉरी मेरी गलती है। तो अब यहाँ पर जो dm हमने पहले निकाला था, जो कि था dm इज इक्वल्स टू m/l इंटू में dx, उसे यहाँ पर पुट कर दो, जिसके बाद हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में m इंटू में m अपॉन में l इंटू में dx। यहाँ से m और m कट गया, बचा x अपॉन में
एल इंटू में डी एक्स। अब ध्यान से सुनो, एल हमारा 2 मिनट इंटीग्रेशन करने के बाद एल हमारा बाहर आ जाएगा जो कि 1/L हो जाएगा। एंड एक्स पर जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स होता है x² 2, सो x² 2 लिखा जाएगा इन ऐसा वाला ब्रैकेट जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं वो इंटू में 1/L। अब यहाँ से 2 को भी बाहर निकाल लो और x पर लिमिट पुट कर दो फ्रॉम 0 to L और बस प्लेस कर दो। जिसके बाद हमारे पास आएगा 1/2L इंटू में L²। यहाँ के एक L से यहाँ का एक L कटेगा और बचेगा L/2 और यही हमें प्रूव करना था। एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी। और ये सिंपली जैसे मान के चलो अगर ये बॉडी सेंटर ऑफ ये बॉडी एक्स प्लेन में था, मतलब एक्स एक्सिस में था, तो इसका पोजीशन एक्स सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर वाई में होता तो वाई सेंटर ऑफ मास से। तो वही बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।